नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। यहाँ पर हम इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 10 क्वेश्चन बुक के कर लिए थे। अब इसके आगे के क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर आपका है 11 जिसका नाम है विद्युत। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अपना कि यह दर्शाइए आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम और 4 ओम हो। 3 प्रतिरोध दे रखे हैं अपन को 6 ओम के। तो 9 ओम के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो 2 प्रतिरोध है उनको समांतर क्रम में लगाएंगे, यानी कि पहले जो 2 प्रतिरोध है उनका तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू अपना इसका एलसीएम लेंगे 6, 1 प्लस 1 यानी कि 2/6। तो 1/RE इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 1/3 यानी कि RE का मान आ जाएगा 3 ओम। अब इस 3 ओम को हम जो तीसरा प्रतिरोध है उसके साथ श्रेणी क्रम में लगा देंगे। तो श्रेणी क्रम में जब इसको लगाएंगे तो R1 प्लस R3 प्लस ये जो अपना आया है RE, तो R3 का मान 6 ओम और RE का मान अपने पास 3 ओम। तो कितना ओम आ जाएगा, 9 ओम आ जाएगा। तो अपना आएगा नहीं आएगा 9 ओम, पहली चीज। दूसरा अपन जैसे कहा है 4 ओम के लिए अपन क्या करेंगे, तो पहले जो पहला और दूसरा प्रतिरोध है उनको अपन श्रेणी क्रम में लगा देंगे, यानी कि 6 प्लस 6 यानी कि कितना आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा। अब इस 12 ओम को तीसरे प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में लगा देंगे, यानी कि 1/12 प्लस 1/6। तो अपना क्या आ जाएगा, 1/RE इज इक्वल टू 12। तो एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए 1 प्लस 2 यानी कि 3/12, 1/4। तो RE का मान कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। तो आ गई चीज समझ में। पहले 2 प्रतिरोधों को किस में लगाया, 2 प्रतिरोधों को पहले हमने समांतर क्रम में, फिर उनका जो तुल्य प्रतिरोध आया उसको तीसरे वाले के साथ श्रेणी क्रम में लगा दिया। तो उससे आगे अपना 9 ओम। 4 ओम कैसे आया, पहले 2 प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में लगाया और फिर हमने उस तुल्य प्रतिरोध को तीसरे वाले के साथ समांतर क्रम में लगा दिया। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया कि 9 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए पहले 2 प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में और फिर इसके बाद तीसरे प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगा दिया। 9 ओम प्राप्त करने के लिए संयोजन पार्श्व क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो इस तरीके से अपना क्या कितना आ गया, ये 3 ओम आ गया। अब इसको तीसरे वाले के साथ श्रेणी क्रम में लगाया तो अपना आ गया क्या, 9 ओम आ गया। ठीक है, आगे देखिए 4 ओम प्रतिरोध पाने के लिए पहले 2 को हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में लगाएंगे, फिर उसके तुल्य प्रतिरोध को तीसरे वाले के साथ समांतर क्रम में लगा देंगे। तो अपना कितना आ जाएगा, देखिए पहले आ जाएगा अपना 12 ओम। अब इसको 12 ओम को तीसरे वाले यानी कि 6 ओम के साथ समांतर क्रम में लगाएंगे तो अपना आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, आ गई बात समझ में। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वॉट है। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है तो इस लाइन के 2 तारों के बीच कितने बल्ब समांतर क्रम यानी कि पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। सबसे पहले जो वैल्यूज दे रखी है उनको लिख लो। क्या क्या दे रखा है, V का मान है अपने पास 220 वोल्ट, I का मान है अपने पास 5 एम्पियर। ठीक है, एक बल्ब की विद्युत शक्ति कितनी दे रखी है, 10 वॉट। कितनी दे रखी है, 10 वॉट। हमें कितने की निकालनी है, n नंबर्स की। तो मैं इस P बराबर ये लिख सकती हूँ n इंटू 10 वॉट। ठीक है, ये हो गया। अब अपन को पता है कि P बराबर क्या होता है, VI होता है। P का मान है अपने पास n इंटू 10 वॉट इज इक्वल टू V का मान है 220 और I का मान है कितना, 5 एम्पियर। अब इस n का मान मेरे को निकालना है तो 10 वॉट को मैं इधर ले आऊंगी, 220 इंटू 5 एम्पियर अपॉन 10 वॉट। अब इसको मैं जो है यहाँ से कर दूंगी तो n बराबर कितना आ जाएगा, 110। यानी कि कितने बल्ब पार्श्व क्रम में लगाए जा सकते हैं, 110 बल्ब। ठीक है, तो अपना आंसर आएगा इधर 110। देखिए
n बल्बों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में कुल व्यय शक्ति कितनी हो जाएगी? P बराबर 10 वॉट एक बल्ब की, तो n की n इंटू एक बल्ब की शक्ति, n इंटू 10 वॉट आ जाएगा। फिर क्या क्या हमको दे रखा है? V और I का मान दे रखा है। P बराबर VI होता है, तो अपना n का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा? 110 बल्ब आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी विद्युत भट्टी की तत्व प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों A और B की बनी है, जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है? 24 ओम है। यानी कि A वाली कुंडली के लिए प्रतिरोध कितना है? 24 ओम। R1 का मान है 24 ओम, और B वाली कुंडली के लिए यानी कि R2 का मान भी है कितना? 24 ओम। इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम व पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। यदि यह भट्टी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में विद्युत धाराएं क्या होंगी? तो देखो, अपन को पता है V बराबर क्या होता है? IR होता है, होता ही नहीं होता है? I का मान क्या हो जाता है? V अपॉन R हो जाता है। क्या हम इस फॉर्मूले से I का मान निकाल पाएंगे? देखो इधर अपने को जो जो वैल्यूज दे रखी है वो यहाँ पर पुट कर ली। जब किसी कुंडली का प्रयोग किया जाता है तो कुल R बराबर R1 बराबर 24 ओम ली गई धारा कितनी हो जाएगी? I बराबर V अपॉन R। I का मान, V का मान इतना दे रखा है 220 वोल्ट और R का मान 24 ओम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? I का मान 9.17 एम्पियर आ जाएगा। अब देखिए, द्वितीय स्थिति में जब दोनों कुंडलियों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा? अपना 48 ओम। इसमें धारा का मान कितना आ जाएगा? V अपॉन R, तो धारा का मान आ जाएगा 4.58 एम्पियर। अब इसको हम पार्श्व क्रम में लगाते हैं, तो पार्श्व क्रम में लगाएंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? अपना 12 ओम आ जाएगा। और इससे धारा निकालेंगे तो I बराबर V अपॉन R करके धारा निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी? 18.33 एम्पियर आ जाएगी। सिंपल, आपने ओम का नियम याद किया, उस ओम के नियम से ये सारी चीजें आपने सॉल्व कर ली। केवल और केवल ओम के नियम में एक चीज याद रखो, V बराबर R I, ये याद रखो। तो आप इससे कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। I बराबर V अपॉन R बना सकते हो, R बराबर V अपॉन I बना सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्तियों की तुलना करनी है। पहली कंडीशन है 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरी कंडीशन 4 वोल्ट बैटरी से संयोजित 12 ओम व 2 ओम का पार्श्व क्रम संयोजन। पहली कंडीशन में आपके जो है श्रेणी क्रम में लगा है, तो इनका पहले तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लो। 1 ओम प्लस 2 ओम तो कितना आ जाएगा? 3 ओम आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? अब आपके पास V का मान है, R का मान है, I का मान ज्ञात कर सकते हो। I बराबर क्या होता है? V अपॉन R। तो R का मान कितना अपने पास? R का मान है 3 ओम, V का मान है 6 वोल्ट, तो I का मान कितना आ जाएगा अपने पास? 2 एम्पियर आएगा। आएगा नहीं आएगा? देखो 1 ओम 2 ओम के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आ गया अपने पास कितना? 3 ओम। इसके बाद ओम के नियम से I का मान कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर आ जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा 2 एम्पियर ही प्रवाहित होगी, अतः 2 ओम के प्रतिरोधक द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी आ जाएगी? P1 बराबर I स्क्वायर R, क्योंकि हमें पता है ना P बराबर क्या होता है? VI होता है। ठीक है, अब जब हम ओम के नियम से इसमें मान रखेंगे तो अपना I स्क्वायर R आता है, तो P1 बराबर I का मान 2 एम्पियर आया, 2 का स्क्वायर इंटू R का मान कितना है? 2 ओम, तो अपने पास आ जाएगा 8 वॉट। अब ऐसे ही माना R1 R2, तो इनका R1 का मान 12 ओम, R2 का मान 2 ओम है। पार्श्व क्रम में जोड़ने पे परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होगा 4 वोल्ट। क्यों? क्योंकि आपको पता है श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है प्रत्येक प्रतिरोध में, जबकि आपके समांतर क्रम में आपके वोल्टता का मान सेम रहता है, धारा अलग अलग होती है। तो सेम विभवांतर होगा 4 वोल्ट। 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा उपभुक्त शक्ति P बराबर I स्क्वायर R,
ओम के नियम से आई स्क्वायर बराबर वी अपन आर का स्क्वायर, तो वी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब अपने आई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर अपना मान कितना निकल के आ जाएगा, P2 बराबर 8 वॉट आ जाएगा। तो दोनों ही दशाओं में 2 ओम प्रतिरोधक में समान शक्ति जो है वो खर्च होगी। क्या इंपॉर्टेंट चीज, ओम का नियम, क्या इंपॉर्टेंट चीज प्रतिरोधों का संयोजन, क्या इंपॉर्टेंट चीज विद्युत शक्ति और आपकी ऊष्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमतांक 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे का 60 वाट 220 वोल्ट है, विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता कितनी है, 220 वोल्ट है, तो विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाती है। अपन क्या करेंगे, प्रथम बल्ब के लिए V1 220 वोल्ट, P1 100 वोल्ट। इसके बाद इसका प्रतिरोध R1 है, तो P बराबर V स्क्वायर अपॉन R लगा देंगे। R बराबर क्या आ जाएगा, V1 स्क्वायर अपॉन P1। V1 का मान 220 वोल्ट, P1 का मान 100 वाट और अपना R1 का मान आ जाएगा 484 ओम। ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरे बल्ब के लिए निकाल लेंगे, तो अपना यहाँ पर R2 का मान आएगा कितना, 2420 अपॉन 3 ओम आ जाएगा। माना कि दोनों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर संयोजन का प्रतिरोध R है, तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध अपना आ जाएगा 302.5 ओम। ठीक है, आगे देखिए, विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट, विद्युत मेन से ली गई धारा I बराबर V अपॉन R होता है ओम के नियम से। V का मान 220 वोल्ट, R का मान अभी अभी अपने पास आया 302.5 ओम, तो यहाँ पर I का मान अपने पास आ गया 0.73 एम्पियर। क्या किया, सिंपल सारे फॉर्मूले रखे और सारी वैल्यूज जो दी हुई है उनको पुट कर दिया उन फॉर्मूले के अंदर और अपना आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होगी। 250 वॉट का टीवी सेट जो कि 1 घंटे तक चलाया जाता है, 120 वॉट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। देखो आपको टीवी सेट के लिए P1 का मान 250 वॉट दे रखा है, T का मान है 1 घंटा। इसको पहले सेकंड में चेंज कर लो, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो आपके जो है 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 × 60, यानी कि मान रखने पर H1 का मान आ जाएगा 9 × 10⁵ जूल। ठीक है, क्योंकि हमें पता है H बराबर क्या होता है, P × T होता है। ठीक है, P का मान अपने पास क्या है 250, T का मान कितना है 1 घंटे, तो इसको अपन जब सेकंड में चेंज करेंगे तो कितने सेकंड, 3600 सेकंड। ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो H1 का मान आ जाएगा 9 × 10⁵ जूल। आगे देखिए, हीटर के लिए भी ऐसे ही निकालेंगे, सेम P का मान दे रखा है, T का मान दे रखा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने क्या आ जाएगा 7.2 × 10⁴ जूल। तो किसमें जो है विद्युत ऊर्जा ज़्यादा खर्च होगी, तो देखिए टीवी सेट के द्वारा खर्च की गई ऊर्जा अधिक होगी। 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर P बराबर H/T करोगे, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, ऊष्मा की दर निकालनी है। जो जो मान दे रखे हैं वो लिख लो और इससे जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। H बराबर हमको पता है क्या होता है, I² RT होता है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, I² RT/T, T से T कट गया, तो P बराबर क्या हो जाएगा, I² R। अब I का मान कितना दे रखा है आपको, I का मान है 15 एम्पियर, तो I² है तो 15 × 15 इंटू R का मान कितना दे रखा है, 8 ओम दे रखा है, कितना 8 ओम दे रखा है। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर लो। देखो इधर आगे कि आपके पास R है 8 ओम
I है 15 एम्पियर। T का मान 2 घंटे दे रखा है तो 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में आपके 120 मिनट। अब इसमें सेकंड निकालेंगे तो 7200 सेकंड आ जाएगा। P इंटू T है तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर P बराबर H अपॉन T। H का मान I स्क्वायर RT होता है, I स्क्वायर RT अपॉन T। तो ये T से T तो हमने पहले ही काट दिया, I स्क्वायर R तो अपना कितना मान आ जाएगा, 1800 वॉट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं और आपका लास्ट क्वेश्चन है कि विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का उपयोग ही क्यों किया जाता है? क्योंकि टंगस्टन जिसको अपन व्यक्त करते हैं, सिंबल होता है इसका W, इसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये पिघलता नहीं है, इसीलिए इस टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखिए आंसर है विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का यूज़ किया जाता है क्योंकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता उच्च है। यह विद्युत आवेश के कारण बिना अधिक गर्म हुए प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। टंगस्टन के बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं एवं गलनांक उच्च होता है। इसका ऑक्सीकरण आसानी से न होने से विद्युत धारा प्रवाहित करने से यह पिघलता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत तापन युक्तियों में जैसे कि ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? तो देखो, क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक होती है तथा ताप वृद्धि के साथ इनकी प्रतिरोधकता में नगण्य परिवर्तन होता है, इसलिए मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। इसके अलावा मिश्र धातुओं का ऑक्सीकरण भी कम होता है, फलतः मिश्र धातुओं से बने चालकों की उम्र शुद्ध धात्विक चालकों की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि आपको पता है श्रेणी क्रम में जो धारा का मान होता है वो समान होता है, अब वोल्टा का मान अलग अलग होता है। अगर श्रेणी क्रम में लगा दिया तो अगर एक जो है परिपथ अफेक्ट हुआ, एक युक्ति अफेक्ट हुई तो सारे ही घर में अफेक्ट होगी। यानी कि अगर पंखा खराब हुआ तो पंखे की वजह से फिर सब कुछ ही खराब हो जाएगा, इसीलिए समांतर क्रम में लगाते हैं। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ने पर अलग अलग प्रतिरोधकों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर घटता जाता है, परिपथ में धारा भी घटती जाती है। यदि घरों में प्रकाश करने के लिए श्रेणी संबंध व्यवस्था की प्रयोग किया जाए तो परिपथ में जितने अधिक संयंत्र जुड़े होंगे उतना प्रकाश क्या होगा, कम होगा। इसके अतिरिक्त श्रेणी क्रम में सभी संयंत्र एक ही साथ एक स्विच से कार्य करेंगे और एक साथ एक ही स्विच से बंद होंगे। यदि कोई एक भी संयंत्र खराब हो जाएगा तो शेष सभी उपकरण कार्य करना बंद कर देंगे। इस कारण से घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में नहीं लगाया जाता, पार्श्व क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो हमें पता है किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ा तो आपका प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, अगला है विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो आपके कॉपर और एल्यूमिनियम होता है इनकी चालकता ज्यादा होती है, प्रतिरोध क्या होता है, कम, इसीलिए इनका यूज लिया जाता है और ये सस्ती धातु है तो इजीली उपलब्ध हो जाती है, इसी वजह से इनका यूज जो है किया जाता है। और इसके साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको खुद से भी करनी है जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाए। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।